और साहब कह रहे थे कि सरकारी गाड़ी आपने काम में नहीं ली। तो गाड़ी थी, मैंने तो एस्कॉर्ट ही नहीं ली। मैंने कह दिया जाओ, इसलिए मैंने शो तक थोड़ा ही करा है कि मैं स्टेट मिनिस्टर हूँ। मैंने लोगों को भी जानती है क्या स्थिति है, क्या यहाँ का वोट ले वकालत वहाँ की करे। ये हालत है, पैसों में खरीदना चाहता है, ये खरीदी नहीं जाएगी जनता। ये जनता खरीदी है। कल शाम को बैठ करके इन्होंने कराए कि हम पैसे बांटेंगे अब, और जैसा ईश्वर सारी जो बातें लीकेज हो जाती हैं। इन्होंने 2 दिन 3 दिन पहले शायद वहाँ एक वो है पेट्रोल पंप यादव का, उसमें बैठ कर के दोनों ने बात करी, पैसा दे रही है इनको, खड़ी रहे तू और कुछ नहीं। ये तो पहले ही कह रही कि मैं तो जीतने के लिए, हराने के लिए खड़ी हुई हूँ। अच्छा, आप सिमरत कौर की बात कर रहे हैं, उनका परिवार तो कांग्रेस में शामिल हो गया। वो भी कह रहा है कांग्रेस की बात करता है। निश्चित बढ़िया। और चुनाव जो चल रहा है खेरे के पक्ष में जा रहा है। अब लोग आगे ने कुछ उनको षड्यंत्र तो रचते ही हैं दूसरे, और कमजोरी जो है ये लोग कर रहे हैं ना, कमजोरी नहीं हमारी वोट ही सारे खेरिए के जाएंगे पूरे क्षेत्र के और पूरे विधानसभा के। ये आम आदमी पब्लिक कह रही है, क्योंकि रामेश जी ने जब ये खैरतल जिला बना था तो इसका विरोध किया था। तो हम पब्लिक कह रही है कि अगर रामेश जीतता है तो यहाँ के जिले को ये तिजारा ले जाएगा और आगामी चुनाव इसको तिजारा से लड़ना है। इसलिए आम पब्लिक खैरतल की मजबूती के लिए दीपचंद खैरिया को मतदान कर रही है। बहुत जबरदस्त तूफान होगा, कांग्रेस की सरकार के ऊपर होगा, दीपचंद जी के नाम पे होगा, ईमानदारी के नाम पे होगा, जिले के नाम पे होगा। जो जिले का जो पेड़ दीपचंद जी ने लगाया है उसको सजाने संवारने का काम अब होगा जिले में, और 4 चांद उसमें लगाएंगे तो दीपचंद जी लगाएंगे। पहले माननीय भंवर साहब जी ने अपने जिले को, अलवर को अग्रणी पंक्ति में लाके खड़ा किया था, और ये बाहर के प्रत्याशी आके उसको बैकफुट पे ले आए। इसी तरह से खैरतल किशनगढ़ विधानसभा का नहीं होगा विकास, खैरतल जिले का विकास होगा, खैरतल जिले का विकास, पूरे जिले का विकास। और दीपचंद जी, सिर्फ दीपचंद जी ही इसका लेकर आए हैं जिले को, और इन्हीं के नाम पे पूरे इसमें 4 चांद लगेंगे। 4 चांद लगेंगे। हाँ, 4 कॉलेज, 4 मेडिकल, वो अपने एग्रीकल्चर कॉलेज खुल गया, सैटेलाइट हॉस्पिटल खुल गया, इंग्लिश स्कूल इतने खुल गए, 4 नगर पालिकाएं बन गई, बड़ी नगर पालिका खैरतल बन गई। बताओ कितना विकास। जो गहलोत की योजनाएं हैं वो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में विख्यात है। उस योजना को देखते हुए पूरी पब्लिक उसके साथ है। OPS ओल्ड पेंशन स्कीम जो बीजेपी ने हटा दी, उसको लागू करने का काम गहलोत साहब कर रहे हैं, और सभी राज्य उसका फॉलो कर रहे हैं। कांग्रेस राज्य जो सरकार आई, सुनो, सबसे मुख्य कारण कांग्रेस का पक्ष इसलिए रहे हैं, ये टोटल OBC समाज है। इनका जो नुकसान केंद्र सरकार ने किया है, जो अग्निवीर ला करके, वो सबसे बड़ा घातक है हमारे लिए। हम OBC वर्ग के मध्यम वर्ग में आते हैं, उनके बच्चे फौज में भर्ती होते, पुलिस में भर्ती होते, उनका नाश कर दिया इस बीजेपी सरकार ने। अग्निवीर में कौन जाएगा, कौन देश की रक्षा करेगा 4 साल के लिए? सारा ये समाज है, पूरे अपने मेव समाज है, जाट है, जाहिर, सबका नुकसान इस बीजेपी। जाली केवल खाली झूठों को जनता गुमराह कर रहा है, कोई लेना देना नहीं बीजेपी का, कोई इसकी बहकाव में नहीं है। हमारी कोट कासिम तहसील में पड़े 5 गांव में सबसे बड़ा गांव जोड़िया का, जब मैं वो सरपंच हूँ वहाँ का, तो पिछली योजना में खैरिया साहब को मात्र 195 वोट मिली थी, लेकिन अब की बार ग्राम जोड़िया से खैरिया साहब 70% में इकल्ला रहेगा। अहिर का गांव है, ईमानदारी से काम किया, बढ़िया काम किया, सबको साथ लेके चल रहा है। आप देख रहे हैं लगातार हम किशनगढ़ विधानसभा में कवर कर रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस के साथ लोग दिन पे दिन कारवा जुड़ रहा है, उसको लेकर आप देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों की नींद हराम हो गई हैं। और आप देख रहे हैं हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं इस पे चर्चा करने के लिए। सबसे बड़े, क्या नाम है आपका? इंदर सिंह। तो क्या कहेंगे जिस तरह से चुनाव को देखते हुए और आज का जो माहौल चल रहा है चुनाव में, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जातिवाद, इस तरह का जो राजनीतिक पार्टी हैं अपनी वोट बैंक के लिए कर रही हैं, तो क्या कहेंगे? देखो साहब, हमारी पार्टी में कोई जातिवाद नहीं है, कोई बिखराव नहीं है। 36 बिरादरी की पार्टी है, 36 बिरादरी दीपचंद जी को वोट दे रही है।
खुले में वोट दे रही है, विकास के नाम पे वोट दे रही है, गांधीवादी होने के नाम पे दे रही है। जिले के बढ़वाने का तो बहुत ही अधिक प्रभाव दीपचंद जी का पूरे इस क्षेत्र में है। तो क्या जिस तरह से विरोधी कह रहे हैं कि भाई त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है, बसपा से जो सिमरत कौर खड़ी हुई है, सभी समाज के जो वोट उठा रही है, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को नुकसान होगा इससे? नहीं साहब, सिमरत कौर जी से कोई हमको नुकसान नहीं हो रहा है। सिमरत कौर जी बराबर सरदारों के वोट भी ले रही हैं, वो सरदारों के वोट भी हैं और 36 बिरादरी के वोट हैं। उनका तो मेरे हिसाब से 10,000 से कम में ही निमट जाएंगे, 10,000 से नीचे ही रह जाएंगे। कारण क्या है कि उनका परिवार बिखरा हुआ है। वो अपने जगदीश संपत राम जी कांग्रेस में शामिल हैं और उधर उनके वो उसमें लगा रखा है, डीआईजी साहब ने उसमें लगा रखा है अपने बीजेपी में, ये आके बसपा में लगा रही है। तो उनका तो बिखराव है, पूरी तरह से परिवार में ही बिखराव है। तो बताओ उनको वोट कैसे मिलेगा? भाई संपत राम जी की बात थी तो संपत राम जी तो विश्वसनीय मजबूत आदमी थे। उस तरह से ये तो चुनाव के टाइम 2 महीने पहले यहाँ आई है। अब मतलब 2 महीने में कैसे जनता उनसे जुड़ेगी? वो तो कुछ लोग मतलब भ्रमित करना चाहते हैं, हमारे दूसरे समाज के लोग हैं उनसे, बाकी उनके बहकावे में कोई नहीं आ रहा है। बाहर का पैसा है, बाहर के लोग हैं, बाहर की बग्गियाँ ला रहे हैं, बाहर का बैंड आ रहा है, बजा रहे हैं। लोग खाने पीने का एक साधन उन्होंने बना रखा है। जो हमारे यहाँ एक ग्रुप चलता है वो ग्रुप चल रहा है आराम से। ये बात है साहब उनकी। बहुत सारे समाज उसके साथ जुड़े हैं, आज भी बहुत लोग आए हैं, जैसे भीम आर्मी के हमारे साथ हैं, चंद्रशेखर जी के हमारे वो कमल जी हैं वो हमारे साथ हैं। वहाँ उन्होंने भीम आर्मी चंद्रशेखर के ग्रुप ने कोट कासिम में समर्थन दे दिया है। भीम आर्मी कहाँ बची बताओ आप? भीम आर्मी सारे दीपचंद जी के साथ है। भाई कोट कासिम ब्लॉक अध्यक्ष हमारे साथ है, यहाँ के कमल सिंह जी हमारे साथ हैं, सारे हमारे साथ हैं। बताओ कहाँ बचा है उनके पास भीम आर्मी का? भाई वो पार्टी तो उनकी है दूसरी, और भीम आर्मी के नाम से वोट मांगे तो गलत बात है। भाई वो भीम आर्मी से प्रत्याशी थोड़ी है, वो तो बसपा से प्रत्याशी है। आसपा से तो यहाँ का प्रत्याशी था और समर्थन में दीपचंद जी के। भाई शेर सिंह जी ने फार्म भरा था, उन्होंने इनका समर्थन फार्म खींच लिया। आसपा पूरी तरफ से इनको युवा जितने भी सब दीपचंद जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बार क्या किसके ऊपर वोट होगा? विकास के ऊपर होगा? विकास के वोट पे होगा, कांग्रेस की सरकार के ऊपर होगा, दीपचंद जी के नाम पे होगा, ईमानदारी के नाम पे होगा, जिले के नाम पे होगा। जो जिले का जो पेड़ दीपचंद जी ने लगाया है उसको सजाने संवारने का काम अब होगा जिले में, और 4 चांद उसमें लगाएंगे तो दीपचंद जी लगाएंगे। पहले माननीय भंवर साहब जी ने अपने जिले को अलवर को अग्रणी पंक्ति में लाके खड़ा किया था और ये बाहर के प्रत्याशी आके उसको बैक फुट पे ले आए। इसी तरह से खैरतल किशनगढ़ विधानसभा का नहीं होगा विकास, खैरतल जिले का विकास होगा। खैरतल जिले का विकास, पूरे जिले का विकास। और दीपचंद जी, सिर्फ दीपचंद जी ही इसका लेकर आए हैं जिले को, और इन्हीं के नाम पे पूरे इसमें 4 चांद लगेंगे। 4 चांद लगेंगे। हाँ, 4 कॉलेज, 4 मेडिकल, वो अपने एग्रीकल्चर कॉलेज खुल गया, सैटेलाइट हॉस्पिटल खुल गया, इंग्लिश स्कूल इतने खुल गए, 4 नगर पालिकाएं बन गई, बड़ी नगर पालिका खैरतल बन गई। बताओ कितना विकास होगा। 36 खैरतल में तो ये हाल है शायद इनका खाता ही नहीं खुले। जो बीजेपी के पक्के वोट बैंक थे सब ताऊ जी को वोट देने के उसमें इच्छुक हैं, क्योंकि इन्होंने जिला बनवाया है और वो जिले का जो काम है वो हमारी पीढ़ियों के आने वाली सब पीढ़ियां इसको जिले को काम मिलेगी। विरोध भी देखने को मिल रहा है, देख रहे हैं हम। दीपचंद खेरिया का विरोध भी हो रहा है, लोग नहीं। देखो हमारे सामने तो कोई विरोध आया नहीं है। अब देखो जातिवाद, किसी दूसरी जाति का एक गांव है और उसमें कोई विरोध कर दे तो विरोध भी हो जाए सब। इंडिविजुअल व्यक्तिगत यादव समाज के भी बहुत से वोट दीपचंद जी को मिल रहे हैं। हाँ, खूब जबरदस्त मिल रहे हैं। किसी भी गांव में जाके देखो आप, इनका विरोध है। हाँ, जो जोड़िया का सबसे बड़ा गांव है, हमारे दो गांव है यहाँ। जाटों का गांव है बड़ा हरसोली, वहाँ से पूर्ण बहुमत मिल रहा है, और अहिरों का गांव है जोड़िया में भी 4 जगह कल स्वागत हुआ है दीपचंद जी का। इतना जबरदस्त लोगों में उत्साह है और वोट दे रहे हैं। क्या है कि जो गहलोत की योजनाएं हैं वो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में विख्यात है। उस योजना को देखते हुए पूरी पब्लिक उसके साथ है। ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो बीजेपी ने हटा दी, उसको लागू करने का काम गहलोत साहब कर रहे हैं और सभी राज्य उसका फॉलो कर रहे हैं। कांग्रेस राज्य जो सरकार आई, सुनो, सबसे मुख्य कारण कांग्रेस का पक्ष इसलिए रहे हैं, ये टोटल ओबीसी समाज है। इनका जो नुकसान
केंद्र सरकार ने किया है जो अग्निवीर ला करके, वो सबसे बड़ा घातक है हमारे लिए। हम ओबीसी वर्ग के मध्यम वर्ग में आते हैं, उनके बच्चे फौज में भर्ती होते, पुलिस में भर्ती होते, उनका नाश कर दिया इस बीजेपी सरकार ने। अग्निवीर में कौन जाएगा, कौन देश की रक्षा करेगा 4 साल के लिए? सारा ये समाज है, पूरे अपने मेव समाज है, जाट है, जाहिर, सबका नुकसान इस बीजेपी ने किया है। और हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट लेना चाहते हैं। ये पब्लिक इतनी पागल नहीं है जो मोदी के इस बहकाव में आ जाएगी, नहीं आएगी बिल्कुल, इस बार नहीं आएगी। नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों का कहना है कि इस बार जो लंबे समय से जो परिपाटी चल रही है, 5 साल कांग्रेस होती है, 5 साल बीजेपी होती है, वो इस बार परिपाटी टूटेगी। गहलोत साहब कह रहे हैं मैं हूँ माली, जिसे माली अपने गार्डन को सींचता है, पत्तियों को संवारता है, उसी तरह मैं भी माली का काम कर रहा हूँ, अपने राजस्थान को संवार रहा हूँ, सींच रहा हूँ। जिस तरह से मैंने आम जनता से जुड़ी हुई योजनाएं जो दी है, वो काम जैसे माली अपने पेड़ों को, अपने गार्डन को पानी देता है ना, उस तरह से मैंने काम किया है। क्योंकि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो सबके लिए ऐसी योजनाएं दी हैं जो हर जनता के बीच में जाके उनको फ़ायदा पहुंचा रही है। इस तरह से गहलोत साहब भी कह रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भीम सिंह सैन, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जोड़िया, तहसील कोटकाशी। जी, क्या कहेंगे आज का जो जिस तरह से कांग्रेस का जो विधायक है दीपचंद खेरिया, विरोध भी देखने को मिल रहा है, लेकिन विकास पुरुष भी उसको बता रहे हैं। ये तो आपको सबकी पता है, महंगाई के ऊपर रोक नहीं लग रही। डीजल पर आप देखो, पेट्रोल पे देखो आप। जो बीजेपी सरकार है, ये जाली केवल खाली झूठों की जनता गुमराह कर रहा है। कोई लेना देना नहीं बीजेपी का, कोई इसकी बहकाव में नहीं है। हमारी कोटकासिम तहसील में पड़े 5 गांव में सबसे बड़ा गांव जोड़िया का, जब मैं वो सरपंच हूँ वहाँ का। तो पिछली योजना में खैरिया साहब को मात्र 195 वोट मिली थी, लेकिन अब की बार ग्राम जोड़िया से खैरिया साहब 70% में इकल्ला रहेगा। अहिरों का गाँव है, ईमानदारी से काम किया, बढ़िया काम किया, सबको साथ लेके चल रहा है। अरे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तो आरोप लगते रहते हैं, लेकिन जो खैरिया साहब की छवि है बिल्कुल साफ और सुथरी, जैसे दूध है उसी तरह से खैरिया साहब की साफ छवि है। 84 से खैरिया साहब अब की बार 84 से मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, 84 से खैरिया साहब लीड करके आएगा। क्यों इस बार क्यों? पिछली बार तो नहीं आया। नहीं, पिछली बार की बात को छोड़ो, पिछली बार दिग्गज नेता था कांग्रेस का, अहिर में बीजेपी का था, रामेश जी था एक तरह। अब की बात वाली जो अब की बार तो हर 84 से खैरिया साहब प्लस लेकर आएगा। बूढ़ी बावड़ कब से बसा था गाँव, लेकिन खैरिया साहब ने एक पीएससी हॉस्पिटल करवाना, 36 बरादरी की पीएससी खुलवाना, कहाँ बूढ़ी बावड़ के अंदर। एमएल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरह से भंवर साहब उनकी तारीफ कर रहे थे, आप देख रहे हैं कि सरकारी गाड़ी मिली, लेकिन सरकारी गाड़ी को काम नहीं ले रहे। उसका कहना था कि सरकारी गाड़ी डीजल ज्यादा खाती है, इसलिए वो काम नहीं ले रहे। आपको सबसे बड़ी बात है सर, क्या कहेंगे जिस तरह से भंवर साहब कह रहे थे कि सरकारी गाड़ी आपने काम में नहीं ली? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, खैरिया साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भंवर साहब कह रहे जी एक मिनट सुनो, जी जी। वो तो गाड़ी थी, मैंने तो एस्कॉर्ट ही नहीं ली। मैंने कह दिया जाओ, इसलिए मैंने शो तक थोड़ा ही करा है कि मैं स्टेट मिनिस्टर हूँ। मैंने नहीं किया शो, ये कह दिया कि मेरे पास मत आओ, मैं जानू ये इलाका नहीं, मैं आप चले जाऊंगा। पैदल जाते जाटका से, आप पैदल आ रहे हैं साहब। हाँ, इन गाड़ी की जरूरत इसलिए नहीं। मेरे तो वैसे ही रहता हूँ, आम जनता के बीच में रहता हूँ। हम जनता के बीच में, जनता का इतना समर्थन है कि पैदल चलते हैं। कैंडिडेट तो आज जिस तरह से दिन पे दिन समर्थन मिल रहा है आपको, और क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छी बात है, आम जनता जानती है, दूसरे लोगों को भी जानती है क्या स्थिति है, क्या यहाँ का वोट ले वकालत वहाँ की करे। ये हालत है, पैसों में खरीदना चाहता है, ये खरीदी नहीं जाएगी जनता, ये जनता खरीदी नहीं जाएगी। ये लीकेज हुई है, कल शाम को बैठ करके इन्होंने करा है कि हम पैसे बांटेंगे अब, और जैसा ईश्वर जाने अच्छा, वो जाने। पैसों में वोट खरीदेंगे? हाँ, ये ईश्वर जाने वो जाने। हाँ, लेकिन जनता ये इस बार पैसे में नहीं जाएगी, इनकी जनता में तूफान मचाता सारी जो होगा। बातें लीकेज हो जाती हैं। इन्होंने 2 दिन 3 दिन पहले पेट्रोल पंप
यादव का, उसमें बैठ कर के दोनों ने बात करी, पैसा दे रहा है इनको, खड़ी रहे तू और कुछ नहीं। ये तो पहले ही कह रही कि बख्तड़ा में। मैं तो जीतने के लिए, हराने के लिए खड़ी हुई रही हूँ। अच्छा, आप सिमरत कौर की बात कर रहे हैं, उनका परिवार तो कांग्रेस में शामिल हो गया। वो भी कह रहा है हाँ। कांग्रेस की बात करता है, निश्चित करता है। ये है, ये हालत है। जी जी जी। तो आप देखेंगे लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, मेरे साथ हमारे साथ खड़े हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं, और लोग हैं, और लोगों से हम बात करेंगे। जी आप बताइए क्या कहेंगे। जी देखो जी, इस टाइम जो छवि है ना बढ़िया, और चुनाव जो चल रहा है खेरे के पक्ष में जा रहा है। अब लोग आगे ने कुछ उनको षड्यंत्र रचते ही हैं दूसरे, और कमजोरी जो है ये लोग कर रहे हैं ना, कमजोरी नहीं हमारी वोट ही सारे खेरिए के जाएंगे, पूरे क्षेत्र के और पूरे विधानसभा के, और इनको आगे भेजेंगे और ये मंत्री बनेगा, और हमारा जो खुशहाली है ना इससे ज्यादा खुशहाली होगी। ये आम जनता ने सोच लिया कि महंगाई इसने कहाँ पहुँचा दी, बीजेपी ने ऐसी मार दी है कि मजदूर आदमी बेचारा, गरीब आदमी यार रोजगार के लिए भगा डोल रहा है। और जो कोरोना चला था उस टाइम कितने दूर तो लोग 500 किलोमीटर पैदल चल के आए थे, जब नहीं थी ये मोदी की सरकार। आज क्यों ये सोचते इस बात को, ये कांग्रेस सरकार बनेगी और राजस्थान में कांग्रेस ही रहेगी और कांग्रेस ही विकास करेगी, ये हमारा नारा है। जी आप कहेंगे शेरपुर तो क्या कहेंगे शेर सिंह जी, जिस तरह से दिन पर दिन जो कांग्रेस के साथ लोग कारवा जुड़ रहा है, लोग जैसे भंवर साहब कह रहे थे अगर इन केस कांग्रेस यहाँ से नहीं जीती और हारी तो बीजेपी जीती तो खैरतल जिला यहाँ से चला जाएगा, ऐसे क्या कह रहे हैं। देखो ये हम नहीं कह रहे, ये आम आदमी पब्लिक कह रही है, क्योंकि रामेश जी ने जब ये खैरतल जिला बना था तो इसका विरोध किया था। तो हम पब्लिक कह रही है कि अगर रामेश जीतता है तो यहाँ के जिले को ये तिजारा ले जाएगा और आगामी चुनाव इसको तिजारा से लड़ना है। इसलिए आम पब्लिक खैरतल की मजबूती के लिए दीपचंद खैरिया को मतदान कर रही है। बहुत जबरदस्त तूफान मचा बात करने के लिए लगातार कवर कर रहे हैं कैमरामैन साहिल के साथ 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।